नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू हर्षमान एजुकेशन। बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, रेशनल नंबर। चैप्टर का नाम है हमारे चैप्टर 9 में है। हम जानेंगे इसके बारे में। इससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक कहें या इस चीज़ को समझने के लिए बेसिक तो नहीं कहेंगे, आगे भी हैं आपके चैप्टर में क्लास में, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए हम कुछ और भी चीज़ें जानेंगे। देखिए, जो नंबर होता है हमारा, वो हम दो प्रकार से बांटते हैं। नंबर्स को हम दो तरह से बांट सकते हैं संख्याओं को। एक रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आप लोग 11 तक में पढ़ेंगे और रियल नंबर 9th में पढ़ेंगे। ठीक, तो रियल नंबर में ये तो एक बांटने का अपना आधार हो गया। जैसे मान लीजिए आप किसी भी क्लास में है, आप क्लास को, अगर एक स्टूडेंट वहाँ पे बैठे हुए क्लास में, आप उनको अलग अलग करना चाहते हैं तो कई आधार पर अलग कर सकते हैं। जैसे कि आप उनको बॉयज़ और गर्ल के हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं। मान लीजिए आप क्लास 8 के बच्चे बैठे हैं, या फिर आप लोग हाइट के हिसाब से आप उनको अलग कर सकते हैं। इतनी सी हाइट वाले एक तरफ बैठे, इतनी हाइट वाले एक तरफ बैठे, या फिर आप उनको कलर के हिसाब से अलग अलग बैठा सकते हैं। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये कि उनको बैठाने का तरीका, या फिर जो बहुत अच्छे पढ़ने उनको अलग, और जो कम पढ़ने में अच्छे 60% से कम उनको अलग, है ना। मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को बांटने का अपना अलग अलग तरीका हो सकता है। ऐसे ही जैसे नंबर दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। हम नंबर्स को बांटेंगे दूसरे आधार पे, एक डेसिमल नंबर और दूसरा नॉन डेसिमल नंबर। जो नंबर होता है हमारा वो दो तरह का होता है, नंबर या संख्या। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर वो तो आप पढ़ेंगे ही। पहले हम दूसरे आधार पे बांट रहे हैं, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर या दशमलव वाली संख्या, या दशमलव वाली संख्या। या फिर दूसरा होता है नॉन डेसिमल नंबर, नॉन डेसिमल नंबर, बिना दशमलव वाली संख्या, बिना दशमलव वाली संख्या। देखिए, जो डेसिमल नंबर होता है उसमें सभी संख्याएं आ जाएंगी दशमलव वाली, जैसे कि 1 और 2 के बीच 1.1 हो गया, -1.1, 1.3, -1.3, 0.555 चलती जा रही, ये नंबर हो गई। या फिर जैसे कि √3 भी 1.732, ये भी दशमलव में होता है ना, ये भी चलता जाता है। ये सब रूट वाली हो गई। या फिर बटे वाली, जैसे कि 1/2 लिखा है यहाँ पे ना, तो 0.25 या 10, 0.5 आ गया। तो ये नंबर जो दशमलव में है या बटे में है, मतलब पूरा का पूरा नहीं कट रहे हैं, तो वो नंबर किस में आएंगे, दशमलव वाली संख्या में। कुल मिला के जो दशमलव में है वो दशमलव वाली में। और बिना दशमलव वाली संख्याओं में कौन आएगी, कौन सी संख्या आएगी बिना दशमलव वाली संख्या में? जैसे कि मान लीजिए 20 क्या दशमलव में है, 20 नहीं है। जैसे कि 30 क्या है, दशमलव में नहीं है। जैसे कि -30 क्या दशमलव में है, नहीं है। जैसे कि -20 क्या है, नहीं है। मतलब -4, -3, -10, -9, -8, -100, -2000, या फिर 2000, 100, 3000, 300, 400, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। ये सब किस में आएंगे, ये इधर बिना दशमलव वाली में। जैसे कि -3 हो गया, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये चलती जा रही है। इधर इधर भी ये चलती जा रही, -3, -4, -5 बिना दशमलव में है ना। तो अब जो ये बिना दशमलव वाली संख्या है, इसी में 1 से लेकर अनंत तक की, 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं, 1 से लेके अनंत तक की जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं प्राकृतिक या
प्राकृत संख्या, है ना, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है ना। अगर हम जीरो को भी इसमें मिला लें इसी समुदाय में तो ये पूरा बन जाता है हमारा, मतलब 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारा कहलाता है पूर्ण संख्या। ये हमारा क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या, या फिर इसको हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है ना। अगर मान लीजिए पूरी संख्या निगेटिव नंबर और पूर्ण संख्या, मतलब निगेटिव नंबर, जीरो और प्राकृत संख्या, इन सब को मिला लें तो ये हमारा कहलाता है क्या? इंटीजर। इसको हम क्या नाम देंगे? इंटीजर या पूर्णांक। क्या बोलते हैं? इंटीजर, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि बिना दशमलव वाली कोई भी संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। बिना दशमलव वाली कोई भी संख्या पूर्णांक संख्या होती है। जैसे -3 पूर्णांक संख्या है, बिना दशमलव में है ना। -2 पूर्णांक संख्या है, -1 पूर्णांक संख्या है, 0 पूर्णांक संख्या है, 1 पूर्णांक संख्या। क्या दशमलव में है? नहीं है, तो पूर्णांक संख्या होगी। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अगर 0 भी मिला दें तो पूर्ण संख्या बन जाता है, कहलाने लगता है। जैसे 3 कोई पूछे पूर्ण संख्या है कि प्राकृत संख्या, आप बोलेंगे पूर्ण संख्या भी है प्राकृत संख्या भी है। 2 कोई बोले पूर्ण संख्या है कि प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है कि होल नंबर, आप बोलेंगे कि होल नंबर भी है नेचुरल, दोनों में आ रहे हैं ना, है ना। जैसे कि आप मान लीजिए रहते हैं कहाँ? रीवा में, और आप गए कहीं MP के बाहर, महाराष्ट्र में। अब कोई आपसे पूछता है कहाँ रहते हैं आप, तो रीवा बोले तब भी सही होगा। आप MP बोलते हैं तब भी सही होगा। क्यों? क्योंकि MP के अंदर ही तो रीवा आता है। तो इसी तरह जैसे 2 पूछूं, चाहे मैं नेचुरल नंबर बोल दूं मतलब रीवा बोल दूं, चाहे पूरा MP मतलब कि पूर्ण संख्या बोल दूं, तो 2 पूर्ण संख्या भी है प्राकृत संख्या भी है, मतलब नेचुरल नंबर भी है होल नंबर भी है ना। और 0 ओनली पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं। क्यों? क्योंकि 0 पूर्ण संख्या तो है, लेकिन प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है ना, तो ये नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। और ये अगर ऋणात्मक निगेटिव नेचुरल नंबर को भी मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? ये हमारा इंटीजर बन जाता है। मतलब बिना दशमलव वाली कोई भी संख्या आप कह सकते हैं कि क्या होती है? इंटीजर कहलाती है या पूर्णांक कहलाती है। डिफिनेशन भी आपको लिखाई जाएगी, है ना इसकी। हाँ देखिए, तो इतनी चीज़ें हमने सीख ली। प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या, पूर्णांक। लेकिन अभी कुछ बातें सीखनी बाकी। जैसे बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, मान लीजिए 2.5 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 2.5। अब कोई आपसे पूछे नेचुरल नंबर है कि नहीं, या होल नंबर है कि नहीं है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, ये दशमलव में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो बिना दशमलव वाली संख्याओं में ना मैं ये लिखा हूँ प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इंटीजर, इसका मतलब 2.5 नेचुरल नंबर नहीं होगी, है ना। दशमलव में है तो नहीं होगी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए बटे में लिखा रहे 2/3 तो 2/5 मान लीजिए, तो 0.54 या 20, 0.4 आया, मतलब पूरा नहीं कट रहा है। तो बटे वाली संख्या अगर पूरी नहीं कट रही है तो वो भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या में नहीं आएगी, है ना। अगर दशमलव में आ रही है तो ये आप प्राकृत संख्या उसको, या पूर्ण संख्या, या फिर पूर्णांक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई। आगे है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है हम अगली वीडियो में जानेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।